जिसके कॉन्टिन्यूटी को वेरीफाई करेंगे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू 1। यहाँ फंक्शन दिया है f इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब जब x 0 और 1 के बीच में है, और माइनस x जब x 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर LHL निकालेंगे। एट x इक्वल टू 1 LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो LHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 के लेफ्ट साइड के नेबरिंग पॉइंट्स की वैल्यू की LHL में काउंट होंगी। ठीक है, ये हो जाएगा fx दैट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और अब 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा, ये वाला। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम और यहाँ पर वैल्यू आप रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस में 1 माइनस एक्स रखेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स के प्लेस में आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अगर ओपन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फिलहाल इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते थे क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है। 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ अगर हम x 0 रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, RHL। RHL निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, यानी कि x इक्वल टू 1 के राइट साइड के नेबरिंग पॉइंट्स की लिमिटिंग वैल्यू, नेबरिंग पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी RHL। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx यहाँ क्या होगा, अब 1 प्लस का मतलब मोर देन 1, तो मोर देन 1 के लिए फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा, 1 माइनस x। यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस x, दैट इज इक्वल टू लिमिट। अब हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस में 1 माइनस h रखेंगे, सॉरी 1 प्लस h रखेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस h। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 1 माइनस 1 और माइनस h, तो 1 से 1 कट गया, h को 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग आ रही है। तो आप लिखोगे एज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ये इम्प्लाइज करता है कि LHL आपका इज नॉट इक्वल टू RHL है। ठीक है, और LHL RHL इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी है कि जिस पॉइंट पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान तीनों इक्वल आने चाहिए। तो फिलहाल जब यहाँ पर एक भी अनइक्वल आ गया तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हमको फंक्शन के मान को निकालने की जरूरत नहीं है, LHL RHL इक्वल नहीं है। आप लिखोगे सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस at x is equal to, तो ये 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, कॉन्टिन्यूटी में नॉर्मली 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा कि आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना होगा, एक टाइप का ऐसा मिलेगा कॉन्टिन्यूटी गिवन होगा और किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होगा, यानी कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ कॉन्टिन्यूअस दिया है ऑलरेडी और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम LHL निकालें। LHL तो LHL क्या होगा, x टेंड्स टू आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, क्योंकि 4 पर हमको LHL चेक करना है, fx दैट इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 4 माइनस, यहाँ पे अब 4 माइनस का मतलब है इज नॉट इक्वल टू 4, चाहे 4 प्लस हो या 4 माइनस, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 4 वाली क्राइटेरिया वाला फंक्शन ही सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा, x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। अब हम लोग वही करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, और यहाँ इसको आप देख रहे हो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस b आएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, यानी एक ब्रैकेट में हमारा आ गया x प्लस 4 और दूसरे में आ गया x माइनस 4, और अपॉन में भी x माइनस 4 आ गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको दैट इज इक्वल टू, अब x के प्लेस पर, क्योंकि देखो x मान करके भी हम करें तो भी वही आएगा वैल्यू, ठीक है कर ही दे रहे हैं। दैट इज इक्वल टू हम x के प्लेस में क्या रखेंगे 4 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर आप 4 माइनस h प्लस 4, ठीक है। तो अब अगर हम h को 0 रख देंगे तो हमारा 8 आ गया, क्या आ गया 8। इसी तरह से हम लोग RHL निकाल लें, तो RHL में हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 4 के ऊपर छोटा माइनस, इसका मतलब 4 के राइट साइड के नेबरिंग पॉइंट हो, तो दैट इज इक्वल टू x लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, और यहाँ फंक्शन अगेन वही सेलेक्ट होगा। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फंक्शन अगेन वही सेलेक्ट होगा तो इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम सीधा आपका फंक्शन का मान निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, फंक्शन का मान। तो एट f सीधा हम एट x इज इक्वल टू 4 f(x) बराबर क्या हो जाएगा f4, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू k है, f4 की वैल्यू x बराबर 4, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है k। और आपको पता है कि अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू LHL या RHL या तीनों आपस में बराबर होते हैं। आप लिखोगे फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका LHL दैट इज इक्वल टू RHL दैट इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पे हमारा LHL की वैल्यू कितनी आ रही, 8 आ रही है, और हमारा fx की वैल्यू कितनी आ रही है, k आ रही है। इस तरह से k की वैल्यू हमको मिल गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।